वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। हम हाउस वाइफ्स और हमारे किचन के अनगिनत काम जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। अक्सर ये छोटे छोटे काम तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे कि मेथी को काटना, पालक को काटना, धनिए की पत्ती साफ़ करना, पुदीना साफ़ करना। सच में बहुत छोटे काम लगते हैं लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप पहले से ये काम कर लेते हो ना, तो आपका अपना काफ़ी सारा टाइम आने वाले डेज़ में बच जाता है। मैंने भी 1 केजी के करीब मेथी काट के साफ़ सुथरी कर दी थी। अब धनिए की बारी थी और आज का ये दिन ऐसा था कि मैं 1 बाय 1 करके सारे काम करे जा रही थी। किचन सिर्फ खाना बनाना, रोटी बनाने का नाम नहीं है। वहाँ बहुत सारे काम हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं, जिनको खुद हमने ही समेटना होता है। अगर इसमें आपके घर वाले आपकी हेल्प कर देते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त बात। अक्सर धनिया, पुदीना तो मैं बच्चों के आगे रख देती हूँ कि आप लोगों ने इसको साफ़ करना है। यहाँ भी बच्चों की हेल्प से मैं साफ़ कर रही थी धनिया। धनिया साफ़ हो गया था, मेथी साफ़ हो गई थी। मेथी को बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैं रख दूँगी, बॉयल नहीं करूँगी। और धनिये को मैं वॉश नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा-सा टहनी समेत साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि जो पतली टहनी होती है ना, उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। तो इसको मैं इसी तरह टिश्यू के अंदर रैप करके एयर टाइट बॉक्स में सेव कर दूंगी। बस धनिए को पानी नहीं लगना चाहिए। जहां इसको ज़रा भी पानी लगा ना, तो ये फिर सेफ नहीं रहता, चाहे जितना भी आप टिश्यू में रैप कर लें, टॉवल में रैप कर लें। धनिया साफ़ हो गया था, इसको मैंने सेव कर लिया था। मेथी को भी मैंने फ़िलहाल साइड पे कर दिया था। अभी उसको बहुत अच्छे से मुझे वॉश करना था, ताकि अच्छी तरह रेत वगैरह निकल जाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा टाइम देने से ना, बहुत ज़्यादा आप खुद ही रिलैक्स फ़ील करते हैं। आपके पास चीज़ें जब तैयार पड़ी रहती हैं, तो टेंशन नहीं होती कुकिंग की। कुकिंग करने में जितना टाइम कंज़्यूम होता है ना, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उस वक़्त धनिया इतना सारा साफ़ करना, ये अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम बड़े शौक़ से धनिया लेके आते हैं, पुदीना लेके आते हैं। हमारी लेज़ीनेस की वजह से वो फ्रिज में पड़े-पड़े ख़राब हो जाता है। तो अपनी जो वीक है ना, वीक में 1 दिन ऐसा रखें कि आप इन चीज़ों को प्रॉपर टाइम दे सकें, ताकि कुकिंग में आपका टाइम बच सके। बहुत लंबा टाइम हम किचन में नहीं गुजार सकते। मैं अपने टाइम को ऐसे ही सेव करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख देना, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख देना, आप यकीन जाने आपका टाइम बहुत बच जाता है। अब आ गए थे टमाटर, बहुत सारे माशाल्लाह आ गए थे। आपको पता है, जो क्राइसिस चल रहे थे पिछले दिनों टमाटर को लेके, 500 पर केजी टमाटर जा चुके थे। तो जैसे ही इनकी प्राइस कम हुई है, बाय चांस मैं भी मार्केट से ले आई और मेरे हस्बैंड भी ले आए। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग टमाटर बहुत स्टोर करते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो भी ले आए और मैं भी ले आई, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक ही टॉपिक चल रहा था घर में कि टमाटर की प्राइस नीचे नहीं आ रही, बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो थोड़े-थोड़े आ रहे थे। तो होता है ना, जब इतना खूबसूरत टमाटर मार्केट में आता है, जिस पे ना कोई दाग है, ना कहीं से कोई ख़राब है, तो आप चाहते हैं थोड़े से ज़्यादा ले लें और स्टोर कर लें। तो ये ना चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा ही आ गए थे। तो इनको भी मैं स्टोर करके रख दूँगी, फ्रिज में नहीं छोड़ूँगी। अच्छी तरह इनको मैंने वॉश कर दिया था। इनके ऊपर जो प्यारी सी इनकी कैप होती है, उसको हटा दूँगी और 2-2 हिस्सों में करके बॉक्स में रख दूँगी। मैं टमाटर का पेस्ट बना के नहीं रखती। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने हांडी में कितना डालना है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं होता वैसे। ना ही मैं इनको स्लाइसेस करके रखूँगी। मेरा एक एस्टिमेट है, हर हांडी के लिहाज से मुझे 2 टमाटर डालने हैं या 3। तो इस तरह हाफ़ पीसेज़ में कटे हुए ना, मेरे लिए बहुत ईज़ी रहते हैं। तो एक ये काम भी डन हो गया था। आज का सारा दिन मेरा बस इन्हीं कामों के साथ गुज़रा था। सच में थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी। लेकिन ये सारे काम जब हो जाते हैं, आपका किचन सँभल जाता है ना, तो अजीब-सा एक ज़हनी सुकून आपको मिलता है। और मेरे ख़्याल से ज़हनी सुकून आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक दिन अपने आप को अच्छी तरह थका लें, लेकिन अपने सारे कामों को अच्छी तरह समेट लें। इसके बाद बारी आती है शामी कबाब बनाने की। बच्चों की बहुत टाइम से विश हो रही थी, मम्मा चिकन के शामी कबाब बनाएँ। अच्छा, चिकन भी मैं ले आई थी, अच्छे से उसको वॉश करके मैंने थोड़ा ड्राई करने के लिए रख दिया था, कि उसके बाद फिर पैकेट्स में मैं डालूँगी और शामी कबाब बनाने की तैयारी शुरू करनी थी। चिकन चेस्ट लेके मैं शामी बनाती हूँ। यहाँ 1 कप दाल मैंने भिगो दी थी और चिकन भी धुल गया था। अब यहाँ मेरा शामी बनाने का काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी पड़ा हुआ है। मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा लहसुन को साफ़ सुथरा करके ग्रेट करने में, या पेस्ट बनाने में, या बैठ के अदरक को साफ़ करने में। बिल्कुल मेरा टाइम नहीं लगेगा। हर चीज़ तैयार पड़ी है। थोड़ी सी प्याज इसमें डलनी थी, वो भी मैंने साफ़ करके रख दी
थी और आप लोगों को मैंने अक्सर दिखाया भी है कि अगर और भी अपना टाइम बचाना है ना तो प्याज को भी थोड़ा सा साफ़ करके रख दिया करें। वो चीज़ें मैंने कर दी थी साइड पे। अब मैंने साथ साथ उबाल लिए थे सिंघाड़े, जो कि पंजाब की बड़ी बेहतरीन एक आइटम है और ये भी बच्चों का बेहतरीन स्नैक है। जैसे ही इनके फादर लेके आए तो इनका था, मम्मा इसको भी बॉईल कर दें। अक्सर ना ऐसे लगता है जैसे कि आप कोई रोबोट हैं, आप मशीन हैं, बस आपने काम करते चले जाना है, करते चले जाना है। सिंघाड़े भी बॉईल करके बच्चों को दे दिए, बहुत ही मज़ेदार फ्रेश सिंघाड़े थे। इसके बाद अब मुझे फाइनली करनी थी शामी कबाब की तैयारी। 1 घंटा हो गया था दाल को भीगे हुए और शामी में मैं ये मसाले डालती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालती। रेड मिर्ची है, पिसी हुई भी एंड मोटी वाली भी, ज़ीरा है, धनिया है और गरम मसाले हैं। अगर गरम मसाला पाउडर है आपके पास तो आप वो डाल लें 2 से 3 टेबलस्पून, नहीं तो मैं इस तरह गरम मसाला साबुत डाल देती हूँ। इसके साथ-साथ चिकन था, एक पूरा चेस्ट था और एक हाफ़ था, क्योंकि हमारी जो कैटो साहिबा है ना वो चिकन का चेस्ट बहुत शौक से खाती हैं, तो अक्सर तो उनको दे दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही वॉश किया चिकन, मैंने कहा सबसे पहले मैं शामी चढ़ाऊँगी, ऐसा ना हो कि बिल्ली की डाइट में फिर ये चला जाए। फिर बहुत टेंशन होती है जाके लेके आने में, फिर उसकी सफाई करना एंड बनाना बहुत लंबा फिर प्रोसेस लगता है। तो यहाँ मैंने चेस्ट डाल दी थी कुकर में। आज मैं कुकर में बना रही हूँ चिकन के शामी, वरना मैं इसको ओपन कढ़ाई में ही हल्की आंच पे बनाती हूँ। तो टाइम इधर कम था, गैस जाने का भी ख़तरा था, तो मैंने फटाफट अपने इस छोटे से कुकर को निकाला जिसको मैंने आइटम्स को बॉईल करने के लिए ही रखा होता है। तो इसमें दाल, मसाले, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ मैंने डाल दिया। पानी की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, क्योंकि चिकन जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी मीट हो ना वो पानी रिलीज़ करता है। आजकल के गोश्त कुछ ऐसे हैं कि आप उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डालें ना तो वो निकल के और बाहर आ रहा होता है। तो शामियों में बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है पानी को, नहीं तो वो बिल्कुल नरम से जूसी से शामी अच्छे नहीं लगते। यहाँ मैंने सिर्फ़ 2 ग्लास के करीब पानी डाला है। इतना ही इनफ होगा, बल्कि ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको अच्छे से हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे शामी बिल्कुल नरम ना बने। तो सारी चीज़ें इसमें ऐड करके, पानी ऐड करके मैं कुकर को चढ़ा दूँगी चूल्हे पे और 10 मिनट्स के अंदर हमारे शामी का ये सारा जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने आँच तेज़ की थी, जल्दी से इसमें बबल्स आएँ और जब इसको प्रेशर लगने लगेगा तो मैं आँच को धीमा कर दूँगी। धीमी आँच पे हर चीज़ का अपना टेस्ट है, लेकिन जो गैस के इश्यूज़ हैं ना, उन्होंने बिल्कुल ही हमें हरासां किया हुआ है कि किसी भी टाइम ये गैस बंद कर देंगे। तो मैंने तेज़ आँच पे पहले इसको बॉयल किया, फिर प्रेशर जब लगने लगा तो आँच हल्की कर दी। 10 मिनट के अंदर हमारे शामी तैयार हो गए हैं। इसके अंदर जितना भी गरम मसाला है ना, वो मैं साइड पे निकालती जाऊँगी। किचन की हालत बहुत बुरी हो रही थी इस वक़्त, काउंटर की हालत बहुत बुरी हो रही थी, समेत स्टोव की हालत बहुत बुरी हो रही थी। इसके बाद इनकी क्लीनिंग भी मुझे करनी थी। सारा गरम मसाला मैंने निकाल दिया था और शामी का बैटर हमारा तैयार था, बस वो टिक्कियाँ बननी थी। लेकिन अभी मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट थी ना, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि बैठ के मैं इसको कूटती या टिक्कियाँ बनाती। वो इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग में देखूँगी। अभी ये बैटर गर्म भी है तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने छोड़ूँगी। अगर इसमें मुझे मॉइस्चर लगा थोड़ी-सी और इसको हीट दे दूँगी। स्टोव क्लीन कर लिया था, बड़ी हिम्मत करके क्लीन कर लिया था। अभी इसकी नॉब्स इतने अच्छे से मैंने क्लीन नहीं की थी। साथ में काउंटर को भी आगे-पीछे से सारा साफ़ कर दिया था। ओके जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग को कंप्लीट देख लिया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।